जैसे आप लोगों को पता है, ग्लोबल वेलनेस एंड स्पाइन केयर सेंटर अपने 22 ईयर्स से आप लोगों की सेवा में कार्यरत है। ग्लोबल वेलनेस एंड बॉडी रिज्यूने सेंटर जो एक हमारा स्पेसिफिक स्किन, हेयर, लेज़र, वेट मैनेजमेंट पंचकर्मा सेंटर है, जिसमें आप लोगों को सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ ये सेंटर बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होता है, ठीक है। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, हेयर के ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा, अगर आप लोग देखते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं अपने आप को कितना फिट, कितना स्किन को टोन रखते हैं, कितनी टेक्निक्स से वो काम करते हैं, पर हम लोग क्यों नहीं। मेरा आज का जो उद्देश्य इस वीडियो बनाने का है कि हम लोग अपने स्किन के ऊपर हम लोग बहुत लापरवाह हैं। चाहे वो हेयर की बात हो, अगर हमें लगता है हेयर फॉल हो गया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे हेयर कम हो गए, कोई बात नहीं, हम ट्रांसप्लांट, क्योंकि दिमाग में अभी कंसेप्ट है कि ट्रांसप्लांट है। ग्लोबल वेलनेस ने एक मिशन तैयार किया है जिसमें जितने भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो ब्यूटी को लेकर हो, चाहे वो हेयर को लेके हो, चाहे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हो, उसको सब्सिडाइज रेट्स पे करने का प्लान किया है, क्योंकि एक मिशन बनाया है। अक्सर जैसे मैंने अभी आप एग्जांपल ले रहा था हेयर ट्रांसप्लांट की। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब नए हेयर्स की ट्रांसप्लांटेशन होना, वो मतलब उसमें लोगों के दिमाग में है बड़ा महंगा कंसेप्ट है। तो हम लोग ने इसको डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट्स में एनालाइज किया है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे पहले किसी का पता चला कि उसके हेयर फॉल होने शुरू हो गए, तो हमारा कंसेप्ट होगा उसमें क्या है, हमें हेयर्स के ट्रीटमेंट्स में हेयर शैम्पूज ऐड करने हैं या हेयर के और भी प्रोटोकॉल्स ऐड करने हैं। फिर हमारे यहाँ टेक्निक्स होता है नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में क्या होता है कि हमें नेचुरल सीरम से हम उसको हेयर्स को रीग्रो कर सकते हैं, जिसको हम लोग हेयर ग्रोथ नॉन इन्वेजिव थेरेपीज़ कहते हैं। फिर अगर बाई चांस कुछ केसेस में बहुत क्रोनिक कंडीशन है तो हम लोग उसमें फिर आगे की ट्रीटमेंट्स भी प्लान हो, जिसको हम लोग इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स कहते हैं, जैसे कि PRP, GFC नाम सुने होंगे आप लोगों ने। PRP प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स के साथ आता है, GFC वो ग्रोथ रिच के साथ होता है। तीसरा हमारा होता है स्टेम सेल्स। ये सारे ट्रीटमेंट्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। इसीलिए एक मिशन है ग्लोबल वेलनेस का, ट्राइकोलॉजी डिपार्टमेंट का, कि जितने भी हेयर के ट्रीटमेंट्स हैं, जितने भी हेयर के लोग परेशान हैं, जिनको एलोपेशिया हम लोग कहते हैं, बाल बीच बीच में से कम होने शुरू हो गए, किसी के हेयर फॉल हो रहा है, किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इन सब का इलाज सब्सिडाइज रेट पे इस यूनिट ने एक मिशन बना के स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं हम लोग कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक में भी अक्सर जैसे जैसे हमारे एज होती है, हम लगता है कि हमारी एजिंग मतलब एज हमारे कोलेजन बूस्टिंग, ठीक, कोलेजन हमारा कम होना शुरू हो गया, हमारे एक नमनेस आनी शुरू हो गई, हमारे फेस में रिंकल्स आने शुरू हो गए, हमें क्या कहते हैं आंखों नीचे कालापन आना शुरू हो गया। हम लोग बस ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग बॉदर नहीं करते। जबकि दुनिया को हम देखते हैं कि बाहर कंट्रीज़ में देखिए, आप मुंबई वगैरह में देखो, वहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लोग पार्लर्स नहीं जाते, लोग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक्स हैं। आपको मान के एक अच्छा लगेगा कि आपके जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी, वो भी कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्थेटिक्स, ट्राइकोलॉजी में इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाइड है। तो उसी के बेस बनाते हुए हमने कॉस्मेटिक में भी बहुत से अपग्रेडेशंस किए हैं। कॉस्मेटिक में बड़े प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे एक एक प्रोसीजर को मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहला प्रोसीजर, जैसे कोई केस आया, छोटी सी प्रॉब्लम, हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई फेस की ट्रीटमेंट कर, फेस को हमें दिखाना है किसी को, आगे पार्टीज में ना, हम लोग जाते हैं एक पार्लर्स के, हम लोग ऑटोमेटिक फेशियल करा लेते हैं। फेशियल 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद आपको देखते हैं फेशियल बिल्कुल डाउन हो चुका होता है। फिर आप सोचते हैं यार हर बार जाओ तो हर फेशियल कराओ, वी हैव टू पे समथिंग। पर ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने उसको एक सुपरफिशियल तरीके से काम कर लिया। मतलब हमने उसका ऊपर जो पैक होते हैं वो लगा दिए, उससे हमारा लगा कि फेस ठीक हो जाएगा। नहीं, जब तक इंटरनल ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक फेस का इंटरनल ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं, इसमें भी हमारे 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं। जैसे हमने बताया, एक नॉर्मल कंडीशन आई किसी की, हमने पहले फेस की एनालाइज किया,
फेस की स्कैनिंग की, देखा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। हो सकता है किसी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, किसी के अंदर क्या कहते हैं कोलेजन बूस्ट नहीं कर रहा होता है, किसी के फाइबर्स वीक हो जाते हैं, किसी की स्किन सैगिंग हो जाती है, किसी के अंदर स्वेलिंग्स होती हैं, किसी के आंखों नीचे कालापन होता है। तो हम इन सबको एनालाइज करते हुए उसकी स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, स्कैनिंग करने के बाद उनके प्रोसीजर सेट होते हैं। अब फिर बात आती है कि प्रोसीजर्स महंगे होंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने एक टारगेट बनाया, एक मिशन बनाया है कि ये सारे प्रोसीजर्स बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे होंगे। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटीज़ की बात करें, चाहे मुंबई, दिल्ली और भी बड़े मेट्रो, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट सपोज करो 5 गुना है, तो यहाँ पे वो कॉस्ट बहुत कम रहेगी। इतनी कम रहेगी कि आप आराम से कंफर्टेबली एज जितने कॉस्ट पे आप पार्लर्स पे ट्रीटमेंट, उतने कॉस्ट पे आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं जैसे अभी आजकल एक आम प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक एक प्रोडक्ट करके डिस्कस करना चाह रहा हूँ, किस किस कारण हम लोग ट्राई करेंगे। पहला, फेशियल, हमें एक रूटीन पे हमारा फेस को एक बिल्कुल एक शाइन नहीं मिल रही है, हमारा फेस सैगिंग में जा रहा है, हमारा फेस सूखता जा रहा है, ड्राई हो रहा है। ठीक है, किसी को एक्नी होती है, मतलब दाने निकल आते हैं, किसी के अंदर और भी बॉडी प्रॉब्लम्स होती है, किसी के अंदर कालापन आना शुरू होता है जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स पहले एनालाइज करने के बाद हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। और डे 1, डे 2 अगर लगा कि हमें हो सकता है उस पेशेंट को हमें इससे 2 या 3 बार बुला के उसको बिल्कुल अच्छा कर देना चाहिए। उसके लिए अलग अलग पैकेजेस चलते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के प्रोटोकॉल्स हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं 2500, 3000 से लेकर 10-15 हज़ार जाते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब बात करें जैसे LHR, अक्सर लोगों के फेशियल हेयर्स निकले होते हैं फेस में, और किसी की पूरी बॉडी में फेशियल हेयर्स होते हैं। उसके लिए अभी तो हम लोग सिर्फ बहुत से ट्रीटमेंट्स यूज़ करते थे पार्लर्स में, ट्रिमिंग करा दी, सॉल्यूशन निकल आया। ठीक है, बट नहीं, हम लोग चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट के लिए। तो एक टेक्निक, उसको हम लोग लेज़र हेयर रिडक्शन कहते हैं, LHR। वो भी बहुत इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट होता है, जिससे आप ऑटोमेटिकली जो हमारे एक्सेस ग्रोथ है फेशियल हेयर्स वगैरह की, उसको आप इराडिकेट कर सकते हो। जैसे किसी के अंदर हाइड्रा, पानी की कमी हुई, वाटर ड्राई है, तो उसके लिए हम लोग हाइड्रा ट्रीटमेंट्स करते हैं। किसी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, उसमें ऑक्सीजनो फेशियल्स करते हैं। स्किन की पॉलिशिंग करते हैं। जिन लोगों के टैग्स निकल आते हैं, टैग्स हैं, मोल्स हैं, वो भी लगता है चल ठीक है टैग बना पड़ा है, कोई बात नहीं, निशान है हमारा, उसको भी हटाने के लिए होते हैं। टैटूज़ के रिमूवल्स किए जाते हैं। ऐसे तमाम ट्रीटमेंट्स हैं। आजकल आप लोग देख रहे हो IV ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हुए हैं। अक्सर आप लोग बॉलीवुड्स में देखते हो, लोगों ने ग्लूटाथियोन कराया हुआ है, लोगों ने स्टेम सेल्स कराए हुए हैं, लोगों ने हाइलोनिक एसिड ट्रीटमेंट कराए हुए हैं, आपके क्या कहते हैं फिलर्स होते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं इकोनॉमिकल रेट्स पे। क्यों हम लोग इंतज़ार करें या हम लोग जाएं बाहर मेट्रोज़ में, जब आपके लखनऊ में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप लोगों का फेथ, आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो हमारे प्रति पेन को लेकर था या और भी ट्रीटमेंट्स को लेकर था, हमने उसमें अपने आप एक अलग मुकाम हासिल किया है 20 साल में। अब हम एक मिशन लेके इस साल लेके चल रहे हैं कि हम लोगों, लखनऊ जैसे लोगों को, लखनऊ के वासियों को हम एक अच्छा बेनिफिट दे पाएँ, अच्छी चीज़ें दे पाएँ। लेटेस्ट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, लेटेस्ट हेयर ट्रीटमेंट्स, लेटेस्ट एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के साथ हम इस सेंटर को और एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप बेहिचक हमारे उस कॉन्टेक्ट नंबर पे ले सकते हैं। आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्यों करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ का इलाज पॉसिबल है। कहते हैं ना, एक फेस एक आईना होता है पूरी सिस्टम को ठीक करने का। आपको पता है ग्लोबल वेलनेस रूट कॉज ऑफ डिसीज़ पे काम करता है। हम लोग ने जितने भी ट्रीटमेंट्स किए हैं सब रूट पे ठीक किए हैं, क्योंकि स्किन एक बहुत बड़ा एक तरीके का ऑर्गन है। अगर स्किन को हम डिटॉक्सिफाई कर दें, स्किन को नए ऊर्जा दे दें, तो हमें लगता है कि लखनऊ वाले क्या बॉलीवुड से कम नहीं रह सकते। ठीक है, आइए जुड़ते हैं लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। आपको हम ज़रूर एक बार अपने कहेंगे जिसमें आपको कुछ मशीनों के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे हमारे पास एक मोमेंट करते हुए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स अपने पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देखोगे ये जो दिख रही है ये है लेज़र, इसको लेज़र कहते हैं। इससे आप क्या कहते हैं हाइड्रा, इससे आपने जितने भी LHR की बात करी है, रिजुविनेशन है, या जिनको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को क्या कहते हैं कि और भी रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारा यूनिट कवर करता है। इसके बाद साइड में देखेंगे ये लगा हुआ है, ये हाइड्रा है जिसमें ऑटोमेटिकली 12-14 प्रोब्स लगे हुए हैं।
12-14 प्रोब्स हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक है, कपिंग्स हैं, आपका RF है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, टाइटनिंग है, स्किन की टाइटनिंग करनी है, लिफ्टिंग करनी है, ये सारी ट्रीटमेंट्स उस वाली मशीन में अवेलेबल है। ये इसको हम लोग हाइड्रा के साथ कहते हैं। इसमें डिफरेंट लेटेस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं जिससे हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं। इस मशीन, ये जापानीज़ की टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग ऑक्सीजीनियो फेशियल कहते हैं। ये ऑक्सीजीनियो मतलब हमारे स्किन की लूजनेस, हमारी स्किन की टाइटनिंग को डेवलप करने ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये ऐसा फेशियल है जिससे आपको ऑक्सीजीनियो फेशियल कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा ओजोन पार्लर्स होते हैं, बट वो पार्लर्स का लाख गुना इस ट्रीटमेंट से रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद एक मशीन देख रहे हैं, उसका नाम है MNRF, माइक्रो नीडलिंग कहा जाता है। जिन लोगों को एक्नी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्कारिंग है, जिन लोगों को दाग बने हुए हैं, जिन लोगों को स्किन में पिट्स बन चुके हैं, इस सब में ये बहुत कारगर टेक्निक होती है। इसको MNRF कहते हैं। नीचे आप एक और देखोगे, इसको हम लोग PRP कहते हैं। जैसे हमने आपकी बात किया प्लाज्मा रिच, जो हम लोग अक्सर लोगों को कहते हैं ना, हम लोग सुना PRP सुनते थे, किसी भी चीज़ के लिए PRP की आती है, GFC की आती है। इसमें हम लोग आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेकर इसको हम प्लाज्मा तैयार करते हैं और प्लाज्मा को आपके स्किन में, आपके हेयर्स में, ये हेयर के ट्रीटमेंट्स के लिए, फेस के ट्रीटमेंट्स के लिए बड़ा कारगर है। आगे बात करें हैं, उधर हमारे पास और मशीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किन पॉलिशिंग कहते हैं। इसको हम लोग स्किन पॉलिशिंग कहते हैं। अक्सर क्या होता है, इसको डायमंड एब्रेशंस कहा जाता है। डायमंड एब्रेशंस होते हैं, या हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड से इसके एब्रेशन, मतलब स्किन को नई ब्यूटीफुल बना देते हैं। ये हमारा डिकम्प्रेशन वो हमारा क्या कहते हैं यूनिट है, स्पेशली फॉर अ फेस। ठीक है, आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक यूनिट है, इसको हम लोग RF इलेक्ट्रोकॉटरी कहते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे स्किन में बड़े टैग्स बन चुके होते हैं। अक्सर देखा होगा लोगों के टैग्स निकले होते हैं या कभी मोल्स हो जाते हैं। इन सब में एक कॉटरी मशीन बहुत कारगर है। मतलब एक दिन में 1 से 2 ट्रीटमेंट्स में आपके ये जितने भी हैं टैग्स हैं या मोल्स हैं, इसको निकालने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे ये हमारा होता है माइक्रो निडलिंग, इसको हम लोग डॉक्टर पेन कहते हैं। ये हमारा माइक्रो निडलिंग, सुना होगा अक्सर आपने माइक्रो निडलिंग, ये सारी टेक्निक्स माइक्रो निडलिंग के लिए है। ये हमारा ट्रीटमेंट्स हैं स्पेशली फॉर जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फेस में स्वेलिंग है, नमनेस रहती है, उसके लिए हम लोग उसको ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जितने भी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, उसमें हम लोग जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि किसी को हाइलोरोनिक एसिड ज़रूरत है, किसी को स्टेम सेल की ज़रूरत है, किसी को कोई भी पील्स की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से नेचुरल पील्स, केमिकल पील्स, बॉडी पील्स, ये करा के हम लोग पेशेंट्स को फ्री कर देते हैं और पेशेंट्स 100% डे 1 से फ़र्क देख सकता है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का हमारा ये कंसेप्ट था कि लोगों को इसकी अवेयरनेस दें। लोग जो अभी तक फेस को नज़रअंदाज करते हैं, वो सारे इन फेस ट्रीटमेंट्स को यूज़ टू करें और अपने रिजल्ट्स लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।